स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग करना होटल के लिए टैली में, ओके, विथ जीएसटी। तो W प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पर हम अपने होटल का नाम लिखेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ होटल रजनीकांत, ठीक है। पता लिख लेता हूँ, कोई एक एड्रेस, कामकेर इंडिया, देन छत्तीसगढ़ डाल देता हूँ 494334। उसके बाद फ़ोन नंबर डाल लेना रैंडम, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मेल डाल लेना, ओके। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ HOTELREJNIKT, ऐसे कुछ भी डाल के मेल क्रिएट कर लेना। ये भी सबको करना आता होगा, ठीक है। देन कंट्रोल ए, अब चालू होता है आपका असली काम, ठीक है, मतलब सेटिंग। तो आपको जाना है F11 और अकाउंटिंग फीचर, ठीक है। इस अकाउंटिंग फीचर में आपको जो लास्ट ऑप्शन है अदर फीचर, ठीक है, अदर फीचर का पहला ऑप्शन इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको यस करके कर देना है, कंट्रोल ए। जाना है इन्वेंट्री फीचर में और यहाँ पर जो मेंटेन बैच वाइज डिटेल है इसको कर देना है यस, देन कंट्रोल ए। उसके बाद जैसे हमेशा रोज जीएसटी एक्टिवेट करते हो वैसे रोज अभी भी जीएसटी एक्टिवेट कर लेना, दोनों को यस। देन यहाँ पर जीएसटी नंबर, ठीक, और यहाँ ये भी बिल्कुल नो, देन कंट्रोल ए, देन अगेन कंट्रोल ए। कोई भी इंटर दबा के सेव नहीं करेगा, अदरवाइज उसका कोई आंसर नहीं आने वाला है, वो अपने आप नो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे गेटवे ऑफ टैली में। अब जाना है अकाउंटिंग इन्फो में, वहाँ से लेज़र, और लेज़र से हमको करना है क्रिएट, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं CGST, आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स GST, सी का मतलब सेंट्रल, देन कंट्रोल है, कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है बस। वैसे ही SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स GST रखोगे। SGST का मतलब होता है स्टेट टैक्स 0%, देन कंट्रोल है। ऐसे एक बनाना है परचेस, रखोगे इसको परचेस अकाउंट से, ठीक है, यस। इसको कुछ मत करना, जो जैसे दिख रहा है इंटर का केवल आगे बढ़ के इसको सेव कर देना। वैसे ही एक बनाओगे सेल्स, ठीक है, इसको रखोगे सेल्स अकाउंट्स में, इंटर करके सेव, ठीक। अब अदर सर्विस का बारी। अदर सर्विस क्या क्या हो सकता है, जैसे कि लॉन्ड्री सर्विसेज, LOUNDRY, लॉन्ड्री SERVICES सर्विसेज। देखो इसको हमको किस में रखना है, इनडायरेक्ट इनकम के कैटेगरी में रखना है। यहाँ मतलब इनडायरेक्ट इनकम क्यों होगा भाई, डायरेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि हम होटल है, हम कपड़ा धोने के लिए होटल नहीं खोले, ठीक है, बट हम फिर भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए अतिरिक्त आय होगा, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। डायरेक्ट इनकम तब होता है जब हम लोग होटल कपड़ा धोने के लिए खोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको इन्वेंट्री वैल्यू यस रहेगा, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर जीएसटी को कर देना नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और फिर अगेन एक, अब जैसा आप उसको नॉट एप्लीकेबल करोगे ना, यहाँ पर इंक्लूड एसेसेबल कैलकुलेटर में जीएसटी लेना है, यहाँ पर सर्विस लेना है बेस्ड ऑन वैल्यू, ठीक। तो ऐसे आपको क्रिएट करना है, कंट्रोल है। आप और भी कोई सर्विस देते हो, जैसे कि फूड सर्विस हो सकता है, रूम सर्विस हो सकता है, तो वैसे आप होटल में जो भी एडिशनल सर्विस हो सकता है उसको आप यहाँ पर क्रिएट करोगे। डायरेक्ट इनकम यस, इसको आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल, इसको लेना है जीएसटी, इसको लेना है सर्विस, ठीक है। आपने फूड सर्विस लिया था, रूम सर्विस हो सकता है, तो आप उसको ऐसे क्रिएट कर लोगे, ठीक। आपको और भी कोई सर्विस क्रिएट करना होगा तो आप वो सर्विस क्रिएट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है यही नीचे, लेज़र में गए थे आप, अब आपको लेज़र के बाद नीचे जाना है वाउचर टाइप्स में। वाउचर टाइप्स में करना है क्रिएट, एक वाउचर क्रिएट होगा रूम बुकिंग के नाम से, रूम बुकिंग, ठीक है। इसको रखना है आपको डिलीवरी नोट में, ठीक है। तो डिलीवरी नोट इसको रखना ऑटोमेटिक, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक हो गया। अब बारी है इन्वेंट्री इन्फो में जाने का, तो जाएंगे सेकंड इन्वेंट्री इन्फो। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रिएट करना है यूनिट ऑफ मेजर, ठीक, क्रिएट, इसको रखना है डे, डालना है इसको नंबर में, तो NOS लिखोगे नंबर्स, ठीक है। डे को हम नंबर में काउंट करते हैं, 1 दिन 2 दिन, ठीक है, तो नंबर्स। उसके बाद जाएंगे स्टॉक आइटम्स में क्रिएट, ठीक। यहाँ पर आके सबसे पहले प्रेस करना F12, पहला ऑप्शन यस, दूसरा नो, तीसरा यस, फिर 3 बार नो है और फिर चौथा ऑप्शन यस है, ओके। यही आपको भी कर लेना है, कंट्रोल ही कर लेना है। उसके बाद रूम का 2 कैटेगरी होगा, AC रूम और नॉन AC रूम। तो पहले हम बनाएंगे AC रूम के लिए, ठीक। इसको आपको ले लेना है डे, और मेंटेन बैच, ये बैच वाला जो बैलेंस है उसको करना है यस, फिर नो।
एप्लीकेबल से करना यस, ये HSN कोड डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालना है, ठीक। सीधा आपको क्या ले लेना है यहाँ पर ऑन आइटम रेट, और फिर यहाँ पर स्लैब आप रेडी करोगे, ठीक है। तो 0 से 1000 तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, और अगर रेंट 1000 से 2500 तक है तो हम लोग उसको टैक्सेबल कर देते हैं, मान लो 12%, ठीक। ये स्लैब आप ज़रूरी नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ वही लोगे, आप अपने हिसाब से भी स्लैब ले सकते हो, ठीक है। 2500 से 5500 तक मैं कर देता हूँ 18, और जैसे ही 5500 से ऊपर का अगर जाएगा अमाउंट तो यहाँ पर कुछ नहीं डालना है टैक्सेबल, तो हम 28% चार्ज करेंगे। हो गया हमारा स्लैब ख़त्म। इसको ले लेना है सर्विस, उसके अलावा यहाँ इस वाले ऑप्शन को कर देना है यस, देन कंट्रोल ए, ठीक। वैसे ही हम लोग बना लेंगे नॉन AC रूम के लिए, ठीक है। इसमें भी सेम डे, इसको कर लेना है यस, नो, इसको करेंगे यस, HSN कोड वगैरह कुछ नहीं डालना है। इसको क्या ले लोगे ऑन आइटम रेट, यहाँ पर डालोगे 1000 टैक्स नहीं, इसको क्या करना है एग्जेम्प्ट, और यहाँ पर 1000 से 4000 तक मैं रख देता हूँ 12, और 4000 से 5000 के बीच में रख देता हूँ 18, और जैसे ही 5000 से ऊपर जाएगा तो इसको क्या रख दूँगा 28, ठीक। इसको क्या ले लोगे सर्विसेज, और यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन को क्या कर देना यस, देन कंट्रोल ए। हो गया, ये दोनों कैटेगरी क्रिएट हो चुका है। अब आपको कहाँ जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, ठीक है। यहाँ आपको प्रेस करना है F9, ना तो इनवॉइस डालना है ना डेट, पार्टी अकाउंट में क्या लोगे कैश, और इसको भी इंटर करके बाहर आ जाना। यहाँ पर क्या लेना परचेज, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च करना AC रूम, तो जैसे आप A टाइप करोगे यहाँ पर अपने आप रूम का नाम आ जाएगा, इंटर करना। यहाँ आपको रूम और रूम का टाइप को सेलेक्ट क्रिएट करना है, तो न्यू नंबर में इंटर करना, और जैसे कि हमें रूम नंबर का है, रूम नंबर है 101, सिंगल बेड के लिए SB, इंटर कुछ वहाँ पर मत डालना, ठीक है। फिर न्यू नंबर में डाउन एरो की से जाना 102, इसको कर देना डबल बेड, ठीक। ऐसे अलग अलग कैटेगरी क्रिएट करोगे भी। उसके बाद फिर न्यू नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 103, इसको लिख देता हूँ LUXRY लग्जरी, ठीक। ऐसे एक और क्रिएट कर लेता हूँ न्यू नंबर में जाके 104, इसको कर लेते हैं PREMIUM प्रीमियम, ठीक। हो गया। और आपको और भी कुछ बनाना होगा बना लेना, अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट कर देना। उसके बाद Alt C, मेरे ख्याल से इधर से इसको हटाना चाहिए, मेरे को इधर रख देता हूँ, सॉरी Alt C नहीं, इसके यहाँ पर क्या टाइप करोगे नॉन AC रूम, इंटर करना, न्यू नंबर 111 डाल देता हूँ, ठीक है। सिंगल बेड इंटर, यहाँ कुछ नहीं डालना। वैसे फिर न्यू नंबर 112 डाल देता हूँ डबल बेड। आपको और भी क्रिएट करना होगा तो आप कर लेना, मैं नहीं रखूँगा, और इसको कर लेना सेव, ठीक। तो इतना ही करना है भाई, इसमें बाहर आएंगे। अब आपको दोबारा से F11 प्रेस करना है और इन्वेंट्री वाउचर इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है, और ये जो ऑप्शन है ट्रैकिंग नंबर वाला, ठीक है, इसको कर लेना यस, देन कंट्रोल A कर लेना, ठीक। अब कहाँ जाओगे रूम बुकिंग के लिए इन्वेंट्री वाउचर में, यहाँ पर डिलीवरी नोड को ओपन करने के लिए आप प्रेस करोगे Alt F8, ठीक है। और क्या लोगे रूम बुकिंग, यहाँ आप कस्टमर का आधार नंबर डालोगे, पार्टी अकाउंट नेम में कैश लोगे, ठीक है, कि कैश लेके एंटर करना, ना तो ऑर्डर नंबर डालना है डिस्पैच नंबर, सीधा बस बायर का डिटेल डालोगे, जिसका नाम मैं ले लेता हूँ SK गुप्ता, इसका एड्रेस डाल देता हूँ कांकेर, और यहाँ आपको हमेशा रजिस्ट्रेशन को कंज्यूमर ही लेना है और कुछ नहीं लोगे। यहाँ पर सेल्स, अब ये कैसा रूम बुक कर रहा है, मान लो AC वाला, ठीक है। अब ये A क्या है, इसका हम लोग जो आधार नंबर अपने रेफरेंस नंबर में डाले वो, वहाँ पर आप कोई भी पहचान पत्र का नंबर डाल सकते थे, ठीक। अब यहाँ पर रूम का कैटेगरी है, मान लो इसने लिया है लग्जरी 103 वाला रूम इसने लिया है, कितने दिन के लिए लिया है वो डालोगे क्वांटिटी में, नेगेटिव स्टॉक आएगा आप एंटर करके आगे बढ़ जाना। रेट, हर दिन का रेट हर दिन का प्राइस कितना है, मान लो हर दिन का प्राइस है 2500, तो 3 दिन का कितना हो गया 7500, एंड ऑफ लिस्ट कर देना, इंटर 2 बार इंटर दबाया। अब इसमें क्या लग जाएगा टैक्स, तो SGST और CGST, ठीक। तो हो गए भाई हमारा रूम बुक, ठीक। अभी आपको मैं जाके दिखाता हूँ, जैसे कि इसको हमको चेक करना, तो हम कहाँ जाएंगे स्टॉक समरी में जाएंगे, इंटर करेंगे, तो 3 डेज़ के लिए यहाँ पर 7500 बुकिंग दिखा रहा है, और एक बार इंटर करूँगा तो ये और भी डिटेल में चला जाएगा। यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है कि 3 डेज़ के लिए बुक हो चुका है, ठीक है। इसको और थोड़ा आप अच्छे से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या प्रेस करना, D यानी डिस्प्ले, I यानी इन्वेंट्री बुक, और C यानी बैच, ठीक। तो DIC प्रेस करना। अब जैसे उसने लिया था AC रूम, तो यहाँ पर मैं AC रूम में क्लिक करता हूँ,
और जाता हूँ, उसने लिया था, क्या लिया था, लग्जरी, हाँ लग्जरी। यहाँ पर -3 डे यानी 3 दिन का बुकिंग मेरे को दिखा रहा है। ये ए जो उसका हम लोग रेफरेंस नंबर डाले थे यानी उसका पहचान पत्र नंबर, वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये 2B में अगर मैं जाके देखूँ तो इसको तो ये बुकिंग ही नहीं है, तो यहाँ मेरे को कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जबकि ये लग्जरी वाला बुकिंग है, तो यहाँ पर मेरे को -3 और परचेस और सेल बिल पेंडिंग मेरे को नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मान लो कि इसमें क्योंकि एजुकेशन मोड है तो मैं बहुत डेट वगैरह चेंज करके आपको दिखा नहीं सकता, मैं फिर भी आपको इसका बिल बना के दिखा रहा हूँ। तो आप कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में। जिस दिन ये चेकआउट करेगा उस दिन ये वाउचर बनेगा F8। रेफरेंस नंबर में वही उसका पहचान पत्र वाला नंबर आपको डाल देना है, पार्टी अकाउंट में कैश लेना है। ठीक है, एंटर करोगे और देख रहे हो यहाँ पर इसका पहचान पत्र का नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पर यूजुअली आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कोई से भी पहचान पत्र को नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक, जैसे एंटर करेंगे तो नीचे में उसका डिटेल अपने आप आ जाएगा जो आपने इनपुट किया था। कंट्रोल ए करेंगे, नीचे आएंगे, इसको इंटर करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और जो सर्विस होगा ना उसको अदर देन GST हमको चार्ज करना होता है। ठीक है, तो अगर आप करना भी चाहते हो तो आपको रूम के मतलब कैलकुलेशन के बाद उसको लगाना है। ठीक, जैसे आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिया था, सर हाँ ये लॉन्ड्री चार्जेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसको बता सकते हो। ठीक है, रेट पर डाल के फिर डायरेक्ट अमाउंट भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर लॉन्ड्री चार्जेस लगा देता हूँ, मान लो 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद CGST और SGST। ठीक, तो कभी भी हमको ये जो अलग से जो सर्विसेज है ना इनको GST में ऊपर नहीं डाल देना है। ठीक है, ये ऐसे जनरली इसको नीचे आपको रखना है। ठीक, अगर आप और भी किसी सर्विस को ऐड करते हो तब। ठीक, आपको ऊपर में इसको सब रूम के रेंट के साथ जोड़ नहीं देना है, नीचे अलग से आना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब यहाँ इसको रूम रेंट के नीचे जोड़ना नहीं है, इंटर करके नीचे आना। ठीक है, उसके बाद इसका जो भी वैल्यू बनता है वो डायरेक्ट आप लगा लेना, फिर इसको इंटर करके क्या कर लेना, सेव कर लेना। ठीक, अगर अभी मैं आपको यहाँ पर DIC प्रेस करूँ और AC रूम में जाके उस लग्जरी को दिखाऊँ तो यहाँ पर कितना शो हो रहा है आपको, 0 डे शो हो रहा है, क्योंकि अभी वो रूम वैकेंट हो गया क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया है। अगर अभी आप बिल देखना चाहते हो तो आप क्या प्रेस करोगे, 2 बार D यानी डिस्प्ले डे बुक जहाँ आप हमेशा जाते हो, और सेल बिल में एंटर करेंगे और क्या प्रेस कर देंगे, Alt+T और करेंगे इसको यस। ठीक, अब अगर ये प्रिंटर से अटैच्ड होगा तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, अदरवाइज अभी जैसा मेरा दिख रहा है वैसे आपको भी दिखेगा। ठीक, मैं इसको कहाँ सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे करना, तो ये रहा मेरा डेस्कटॉप, तो यहीं सेव करना है, इसको कर देता हूँ मैं सेव। ठीक, तो देखते हैं अभी सेव होगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। विंडो D करके इस डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ और ये रहा भाई बिल। ठीक, इसको मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन हो जा। ओके, ठीक है, तो ये है होटल रजनीकांत, ये है बायर सामने वाला। ठीक है, जिसने होटल बुक किया था, ये स्क्रॉल होने